बाजपुर में 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि को लेकर 44वें दिन भूमिधरी अधिकारियों की मांग को लेकर 5 आंदोलनकारी, जिसमें भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा, भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा, भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के प्रदेश अध्यक्ष वल्ली सिंह चीमा, वरिष्ठ व्यापारी निरंजन दास गोयल, आंदोलन के मुख्य लीडर रजनीश सिंह सोनू सुबह 8 बजे से 6 बजे तक क्रॉनिक अनशन पर बैठेंगे। आपको बता दें कि किसान, व्यापारी, मजदूर अपना घर परिवार छोड़कर भूमि बचाओ आंदोलन में बैठे हैं। सरकार द्वारा किसानों की भूमिधरी अधिकार अभी तक नहीं दिए गए हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार भूमिधरी अधिकार नहीं देती है, किसान यहां से उठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सीएम खुद धरना स्थल पर पहुंचकर पानी का गिलास पिलाकर इस अनशन को समाप्त करते हुए आंदोलन के मंच से भूमिधरी अधिकार देकर आंदोलन का समाप्त करेंगे, वरना सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाजपुर से संवाददाता मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। क्रमिक अनशन में पहले दिन 5 लोग बैठे हैं और आज से ये क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। जिस तरीके से जब ये आंदोलन को शुरू किया गया था तो एक संकल्प के साथ शुरू किया गया था कि जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाते तब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये संकेत है, सरकार को समझना चाहिए कि आज अनशन शुरू किया है 1.5 महीने बाद, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमारे अधिकारों को जल्दी से जल्दी सरकार वापस करे ताकि ये आंदोलन सफल हो सके और हमारा भी जो संकल्प है वो पूरा हो सके। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जो आदमी, जो किसान देश में किसी को भूखा नहीं देखना चाहता, नहीं चाहता कोई भूखा रहे, उन सबका पेट भरता है, उसे खुद भूखा रहना पड़ेगा। भूखे रहकर हमें ये कहना पड़ रहा है अपने मुख्यमंत्री से, अपनी सरकार से कि हमारे अधिकार में वापस दे दो। और हमारे साथी जो हैं 20 गांव क्या पूरे बाजपुर क्षेत्र का जो पूरा मोर्चा ये जन आंदोलन बन चुका है। लोग बहुत गुस्से में हैं और ये अधिकार हम लेके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। और ये आंदोलन अब जो है उस मकाम पे भले शांतिपूर्ण तो रहेगा सदा ही, लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को इसके क्या कहते हैं वो भुगतने पड़ेंगे नतीजे, इसको बुरे नतीजे सरकार के लिए निकलेंगे इस मामले के। सरकार जितना भी देर लगा रही है उतना ही उसके लिए हानि है, उसका लिए नुकसान है। तो मैं वो इसको निपटाएं और जनता से कहूँगा कि इस जन समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी करें। ये है कि हमें 4 साल हो गए हैं मंत्रियों के पीछे पीछे घूमते रहें और मुख्यमंत्री जी ने कई दफ़ा आश्वासन दिया है। एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया लड्डू बांटो आपका काम हो गया है। अब हमें उम्मीद तो तब होगी जब हमारा काम होगा। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कि आपका काम होगा, मगर जब तक होगा नहीं, क्योंकि हमें अब तक लारे लगते रहे हैं, हमारा काम हुआ नहीं है। हमें यकीन तब आएगा जब मुख्यमंत्री ऐलान करें कि आपका काम हो गया है, तब हम मानेंगे। हम खुशी से नहीं बैठे यहाँ, हम अन्नदाता हमें मजबूरी ने यहाँ बिठाया है। जब तक हमारा ये खतौनियों में नाम नहीं चढ़ते तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये रोज़ ही हम प्रार्थना करते हैं, कसम खाते हैं, सुगंध खाते हैं कि जब तक हमारा भूमिधरी अधिकार नहीं मिलता, खतौनी पे नाम नहीं चढ़ता, तब तक हम उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से अपील है, मुख्यमंत्री जी हमारे जिले के रहने वाले हैं, वो सब हमारी पीड़ा को जानते हैं, क्यों नहीं हमारी बात को सुन रहे वो। इस बात का हमें अफसोस है। जो बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, हम रोने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर माँ नहीं जागती, सोई हुई है, तो बच्चा पेट में लात मारता उसके। तो हम ये चाहते हैं कि लात ना मारनी पड़े, नहीं तो लात तो मारी बहुत सख्त होगी, ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। फिर हमारी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, बार बार कह के मुख्यमंत्री जी हमारे बात को वापस कर दो। दुनिया में कोई भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि जो 53 साल के भूमिधरी अधिकार साल ने दिए हों और वो उसके भूमिधरी अधिकार छीन ले जाएं। ये कहीं भी मिसाल है, ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कहीं कि हमारे अधिकार वापस लिए जाए। हम फिर सरकार से बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भूमिधरी अधिकार हमें वापस दें। ये हमें सरकार से पूरी उम्मीद है। ये देश हमारा लोकतांत्रिक है, अपना हक मांगने के लिए लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए और हो रहा है। और हमारा प्रतिनिधिमंडल अभी पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जो उनसे मिला था, उन्होंने
डीएम महोदय ने ये कहा था, उन्होंने आदेश दिए थे मुख्यमंत्री जी ने डीएम साहब को कि भाई इनकी क्या देरी है आपके इसके आंदोलन में के काम में। तो डीएम साहब ने कहा मैं लगा हूँ और जल्दी से जल्दी मैं इसका निपटारा कराऊंगा, और जब और आपके पास फैल जाएगी आप ही नहीं करना है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने ये कहा था आप फैल तो भेजिए, मैं करूँगा उसे। अब हमारा कहना यह है, मुख्यमंत्री जी के पास हमारी फाइल भी चली गई और ये इस मुहिम जो हमारी चल रही है इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करके इसको पूरा करके हमें भूमिदारी अधिकार जो है वो हमारे वापस से मिले। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जय हिंद जय भारत। अलीफ जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आज हम कार्मिक भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे अधिकार वापस नहीं होंगे, और अगर हमारे अधिकार वापस नहीं हुए इन दिनों में तो हम इस अनशन को आमरण अनशन तक पहुंचाएंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इस प्रदेश का मुखिया यहाँ आकर हमें पानी का गिलास देकर हमें नहीं उठाएगा और हमारे अधिकार वापस नहीं देगा।